नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कुमारी शैलजा हार से डरती हैं। जी हां, कुमारी शैलजा हार को सहन नहीं कर पाती। जब भी उनकी हार होती है तो वो हल्का बदल लेती हैं। कुमारी शैलजा प्रदेश की बड़ी कांग्रेस की नेता हैं। उनके पिता भी कई बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बहुत बड़े कांग्रेसियों में उनका नाम है। कुमारी शैलजा भी केंद्र में मंत्री रही। ये एक अलग पहलू है। और जो दूसरा पहलू है जिस पे आज का हम विश्लेषण करेंगे, और मैं आपको कई ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बाद आप भी इस चीज को मानोगे कि कुमारी शैलजा हार को सहन नहीं कर पाती, वो हार से डरती हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। और गूगल पे, फोन पे करके इसी नंबर पर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप जरूर करें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप जरूर करें। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले के उकलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव प्रभुवाड़ा की बेटी कुमारी शैलजा की, जिनको राजनीति विरासत में मिली, जिनके पिता चौधरी दलबीर सिंह सिरसा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर कई बार उन्होंने चुनाव लड़े। वह हारे भी लेकिन जीते ज्यादा और केंद्र में मंत्री बने। गांधी नेहरू परिवार के बड़े विश्वास पात्रों में चौधरी दलबीर सिंह का नाम रहा। दलबीर सिंह के बाद उनकी राजनीति को आगे संभाला उनकी बेटी कुमारी शैलजा ने। सन 1991 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा अपने पिता चौधरी दलबीर सिंह की जो सीट थी जहां से वो चुनाव लड़ते थे, उस सिरसा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर। अब मैंने जो शुरू में एक बात बताई वो तमाम तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। 1991 में पहला चुनाव लड़ा कुमारी शैलजा ने और वो चुनाव जीती। 1996 में कुमारी शैलजा ने फिर से चुनाव लड़ा सिरसा लोकसभा से और वो चुनाव जीती। फिर बारी आई 1998 की। अपने राजनीतिक जीवन में कुमारी शैलजा 1998 का चुनाव सिरसा से हार गई। और उसके बाद मैंने जो आपको बताया कि इस हार के बाद उन्होंने सिरसा की तरफ वर्षों तक मुंह करके नहीं देखा राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ने के लिए। फिर उन्होंने 1998 के चुनाव में जब डॉक्टर सुशील कुमार इंदौरा ने उनको चुनाव हराया, उसके बाद कुमारी शैलजा ने सिरसा की धरती को छोड़ दिया और राजनीतिक रूप से एक नया हलका चुनने के लिए तैयारी शुरू कर दी। 1999 का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। फिर आया 2004 और जैसा मैंने कहा कि वो हार से डरती हैं, हार को सहन नहीं कर पाती। 1998 में मिली पहली हार के बाद कुमारी शैलजा सिरसा की तरफ वर्षों तक कोई चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा और वो यहां से हरियाणा के एक आखिरी छोर सिरसा से हरियाणा के दूसरे आखिरी छोर अंबाला में पहुंच गई। 2004 में उन्होंने अंबाला से लड़ा लोकसभा का चुनाव और पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया को चुनाव हराया। 2009 में वो फिर से जीती अंबाला से और रतनलाल कटारिया को उन्होंने फिर से हराया। केंद्र में बड़ी पावरफुल कैबिनेट की मंत्री भी बनी। बड़े पावरफुल डिपार्टमेंट कुमारी शैलजा के पास रहे और अपने पिता चौधरी दलबीर सिंह की तरह वो भी गांधी नेहरू परिवार की बड़े विश्वास पात्रों में शामिल हो गई।
केंद्र में बड़ी पावरफुल मंत्री होते हुए जब पूरे देश में मोदी के नाम का रुक्का रोड़ा मचना शुरू हुआ, उनका डंका बजना शुरू हुआ, तो संभवतः कुमारी शैलजा ने भी यह भांप लिया कि उनकी अंबाला से हार हो सकती है और इसलिए उन्होंने चुना एक आसान रास्ता राज्यसभा का। 2014 में वो राज्यसभा में चली गई, लोकसभा चुनाव के एन पहले। राज्यसभा में जाने के बाद लिहाजा उन्होंने यहां से चुनाव नहीं लड़ा और कांग्रेस ने यहां से राजकुमार वाल्मीकि को, जो पूर्व मंत्री हैं, उनको टिकट दे दी और वो चुनाव हार गए। और ये पहले से लग रहा था कि यहां से 2014 में बीजेपी जीतेगी, इसलिए कुमारी शैलजा ने राज्यसभा का एक आसान रास्ता अपनाया। फिर बारी आई 2019 की। कुमारी शैलजा ने अंबाला लोकसभा से चुनाव लड़ा और रतन लाल कटारिया ने उनको चुनाव हरा दिया। अंबाला में उनके राजनीतिक जीवन की पहली हार, और वही उन्होंने किया जो उन्होंने सिरसा के साथ किया। जैसे ही सिरसा में हार नसीब हुई, सिरसा को छोड़ दिया। अंबाला में हार नसीब हुई, 2024 का चुनाव आया। सबको यह लग रहा था कि अंबाला, चूंकि वहां सिटिंग सीएम भी भारतीय जनता पार्टी का है, नायब सिंह सैनी अंबाला लोकसभा से आते हैं, नारायणगढ़ विधानसभा से, वो उस समय प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। और कुमारी शैलजा ने वापस, चूंकि हरियाणा में 2 ही एससी रिजर्व सीटें हैं, हालांकि एससी समाज का कोई भी शख्स कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ओपन हलकों में भी वो चुनाव लड़ सकता है। हरियाणा में 2 एससी रिजर्व सीटें हैं, लिहाजा उन्होंने फिर अंबाला से और सिरसा की तरफ फिर रुख कर लिया। जब अंबाला में उनकी पहली हार हुई, उसके बाद उन्होंने अंबाला की बजाय सिरसा से चुनाव लड़ना बेहतर समझा। और उसका कारण मैं आपको बताता हूं। उसका कारण यह था कि अंबाला में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गृह जिला है और गृह जिला होने के साथ साथ जो है वो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, तो अपना एक अलग से रुतबा उनका रहा। और रतनलाल कटारिया, जिन्होंने कुमारी शैलजा को हराया था, उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। लिहाजा उनके पास सहानुभूति भी थी बंतो कटारिया के पास। और रतनलाल कटारिया ने अंबाला में कुमारी शैलजा से ज्यादा मेहनत की, ज्यादा समय बिताया। वो उस इलाके से विधायक रहे, कई बार सांसद रहे, केंद्र तक में मंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे। लिहाजा वहां सबका यह मानना था कि बड़ी क्लोज फाइट होगी। दूसरी तरफ सिरसा जो लोकसभा सीट थी, वहां पहली बात तो यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं दिख रहा था। दूसरी बात यह थी कि बीजेपी का इस पूरे इलाके में कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद नहीं था। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह भी है कि विधानसभा के चुनाव में 9 में से 8 जगह भारतीय जनता पार्टी हारी है, केवल एक नरवाना जीती है पूरी लोकसभा में। और लोकसभा में भी बुरी तरह से हारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो डॉक्टर अशोक तंवर थे, उनको जो है आम आदमी पार्टी से और बीजेपी में लाया गया और फिर एकाएक उनको टिकट दी गई। बीजेपी की जो सिटिंग सांसद वहां से थी, सुनीता दुग्गल, वो भी अपने इलाके में बहुत ज्यादा अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी। जिस लिहाज से यह लग रहा था कि अगर कुमारी शैलजा सिरसा में वापसी करती हैं, यहां से चुनाव लड़ती हैं, तो चुनाव जीत जाएंगी। तो बड़ी सॉफ्ट सीट उन्होंने चुनने का काम किया और अंबाला की बजाय सिरसा में घर वापसी कर ली। हालांकि कुमारी शैलजा अंबाला और सिरसा दोनों पार्लियामेंट क्षेत्रों में सक्रिय हैं। सन 2004 से वो लगातार अंबाला में जाती हैं। भले इस बार अभी उन्होंने सिरसा से चुनाव लड़ा हो, लेकिन अंबाला में वो फिर भी सक्रिय हैं और सिरसा में भी वो सक्रिय रहती थी। लेकिन चूंकि सिरसा में, मैं आपको एक बात बताऊं, और उस समय के जो दर्शक हैं हमारे, उनको भी ये बात बड़ी जेहन में होगी कि जब 1998 का चुनाव हारे कुमारी शैलजा और फिर 2004 का चुनाव लड़ने की जब बात आई, मुझे आज भी वो बात याद है कि उस समय हर जगह ये चर्चा थी कि कुमारी शैलजा सिरसा से जीत सकती हैं, लेकिन अगर चौधरी भजन लाल, जो उस समय बड़े कांग्रेस के नेता थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, खूब मदद कर दें। और सबको यह अंदाजा था कि चौधरी भजन लाल का इस पूरे इलाके में एक अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में उस समय यह चर्चाएं बड़ी जोरों से थी कि कुमारी शैलजा की चौधरी भजन लाल उस सत्र पर मदद नहीं करेंगे, क्योंकि कुमारी शैलजा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी बीरेंद्र सिंह, इनका एक अलग से खेमा कांग्रेस में बन चुका था और इसलिए उन्होंने यहां की बजाय अंबाला को ज्यादा सेफ समझा। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि कुमारी शैलजा ने हमेशा जो आज तक राजनीति की है, वो केवल एक सुरक्षित सीट को ढूंढ करके की है। जहां से उनकी जीत आसान लगती हो, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ना उचित समझा है। वो चौधरी देवीलाल के परिवार की तरह या प्रदेश के बहुत से और भी ऐसे नेता हैं जो विपरीत हालातों में भी चुनाव लड़ना
जानते हैं और चुनाव लड़ते हैं। हार या जीत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती और इसीलिए वो जन नेता कहलाते हैं, इसीलिए वो ग्राउंड के नेता कहलाते हैं। आज भले ही कुमारी शैलजा कितनी बार सांसद बन गई हों, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रही हों, वर्तमान में वो राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी की, प्रभारी रही हैं अलग अलग समय पर, फिलहाल भी प्रभारी हैं, इन सब के बावजूद भी हरियाणा प्रदेश के सभी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में वो अपना खुद के दम पर अपनी टीम नहीं बना पाई है, कांग्रेस से मजबूत लोगों को नहीं जोड़ पाई है। और यही एक कारण है, जब कुमारी शैलजा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रही तब भी वो पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है बहुत मजबूत कांग्रेस को नहीं कर पाई। लिहाजा उनको सुरक्षित सीट की बजाय, सुरक्षित का मतलब यह नहीं कि एससी रिजर्व, सुरक्षित का मतलब यह कि जहां जीत आसान हो, उस सीट की बजाय इक्का दुक्का चुनाव जहां कांटे की टक्कर हो या जहां हार दिखती हो वहां से भी लड़ना चाहिए, तभी तो उनकी राजनीति में और ज्यादा सुधार आएगा। आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हैं? क्या कुमारी शैलजा केवल ड्राइंग रूम की नेता मानते हैं आप, या कुमारी शैलजा मास लीडर हैं, कुमारी शैलजा जन नेता हैं, कुमारी शैलजा का प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अपना एक जनाधार है? आप दर्शक ये कमेंट करके जरूर बताएं, आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र से हैं, क्या आपकी विधानसभा क्षेत्र में कुमारी शैलजा का कितना मजबूत जनाधार है, कितना मजबूत उनके साथ टीम है? अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की आप रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताएं। आप ये भी बताएं कि क्या कुमारी शैलजा को जो मुख्यमंत्री बनाने की सोच रखते हैं उनके समर्थक, उस सोच को पूरा करने के लिए हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूमना चाहिए, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अपने पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए नए लोगों को साथ जोड़ना चाहिए? आप जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें कि कुमारी शैलजा, क्या आप ये मानते हैं कि वो हार को सहन नहीं कर पाती? क्या आप ये मानते हैं कि वो हार से डरती हैं? आप जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें कि क्या भविष्य में कुमारी शैलजा हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हैं? आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।